हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैक्स शो। आई एम सीए राहुल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक गोइंग अराउंड एंड दैट इज बजट 2023। मेजर हाइलाइट्स क्या हैं इस बजट के, आइए डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स से। आइए जानते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में आखिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, जो 2.5 लाख की थी, उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। यानी 3 लाख तक की इनकम आपका बेसिक एग्जाम्प्ट है। 3 लाख से 6 लाख तक यहाँ पे अब जब स्लैब रेट्स के चेंजेस कर दिए उन्होंने, 3 लाख से 6 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख की इनकम से 9 लाख तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% का टैक्स ब्रैकेट लग गया है। ये है न्यू टैक्स रिजिम का नया स्लैब रेट। तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम है, क्या उसमें कोई चेंजेस है क्या? तो द ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंजेस एज सच नहीं आए हैं। गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादातर न्यू टैक्स रिजिम को लेकर के ही है। यहाँ तक कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया गया है। जब हम पहले के रिटर्न्स फाइल करते थे तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम था वो हमारा डिफ़ॉल्ट था, और न्यू को एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाता था कि अगर आपको न्यू वाले को ऑप्ट करना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब हो गया उल्टा, आपका न्यू टैक्स रिजिम जो है वो हो गया आपका डिफ़ॉल्ट, और ओल्ड अगर लेना है तो ये वन ऑप्शन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिबेट के चेंजेस पे। रिबेट यानी कि डिस्काउंट जो गवर्नमेंट हमको देती है कि आपकी अगर इतनी टैक्स लाइबिलिटी है तो वो आपको वेव ऑफ कर देगी, वो आपको माफ़ कर देगी, उतना देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम पहले जब रिबेट की बात करते थे, पहले क्या हुआ करता था? पहले 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स ब्रैकेट था। तो टैक्स लाइबिलिटी हो जाती थी हमारी 12,500 रुपये। तो वो 12,500 हमको पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जब 5 लाख के ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आती थी तब वो रिबेट अमाउंट हटता था, और जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी वो हमको पेमेंट करनी पड़ती थी। अब वो जो 5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। यानी कि 7 लाख तक आपको जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आपकी रिबेट अंडर सेक्शन 87A में माइनस हो जाएगी, यानी टैक्स लाइबिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर कैलकुलेशन इसका समझे तो अब जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया है वो है 3 लाख। तो 3 लाख तक तो टैक्स लाइबिलिटी वैसे ही ज़ीरो है। अब 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक, जैसा हमने पहले बताया कि 5% का टैक्स ब्रैकेट है, तो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का 5% ब्रैकेट यानी कि 15,000 का टैक्स आ रहा है। और 6 लाख से लेकर के 7 लाख यानी वो 1 लाख पे 10% के ब्रैकेट में फॉल होने की वजह से उस पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी 10,000। तो पहले का 15,000 प्लस ये 10,000 यानी कि 25,000 की लाइबिलिटी आती। अब वो 25,000 आपका रिबेट में माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से 7 लाख तक जीरो टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको आएगा। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हमको पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता था, अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको न्यू टैक्स रिजिम में भी अवेलेबल रहेगा। तो इससे ये समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से न्यू टैक्स रिजिम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। अगली जो चेंज है वो है सरचार्ज में। ये इम्पैक्ट करेगी रिच टैक्स पेयर्स को। अब सरचार्ज के पुराने रेट्स क्या थे वो ज़रा समझ लेते हैं। पुराने रेट्स थे, अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो टैक्स पे सरचार्ज लगता था 10% का। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और अबव 5 करोड़ से है तो 37%। ये हमारे ओल्ड सरचार्ज रेट्स थे। अब इसमें जो 5 करोड़ के ऊपर का जो 37% था उसको रिड्यूस करके 25% कर दिया गया। तो ये इम्पैक्ट करेगा हमारे रिच टैक्स पेयर्स को। जो 37% सरचार्ज लगता था उनको, अब वो 25% ही लगेगा ऑन द टैक्स अमाउंट। नेक्स्ट जो चेंज है वो है कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं, उस पर हमको जो भी कैपिटल गेन होता था उस कैपिटल गेन को हम री इन्वेस्टमेंट करते थे अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, और जो भी अमाउंट होता था हमारा कैपिटल गेन का वो सेक्शन 54 या 54F के तहत हम उसका एग्जम्पशन ले लेते थे। इसमें कोई भी पहले थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, आपकी कैपिटल गेन कितनी भी हो आप उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें लिमिट डाल दी गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड दैट इज 10 करोड़। यानी कि 10 करोड़ तक ही
आप अपनी कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। अगली जो चेंज है वो है लीव एनकैशमेंट को लेकर के। लीव एनकैशमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट जो पहले 3 लाख थी, अब उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। अगर इसको हम डिटेल में समझें तो जो भी हमको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सर्विस हमको लीव एनकैशमेंट मिलती थी, वो तो फुल्ली टैक्सेबल थी, आइदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन पे मिलता है, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके एक फॉर्मूला कैलकुलेट होती थी। तो जो फॉर्मूला कैलकुलेशन होती थी उसमें जो 3 लाख का थ्रेशोल्ड दिया गया था उसे चेंज करके 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट जो चेंज आया है बजट में वो एमएसएमई की पेमेंट्स को सिक्योर करता है। जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करना चाहती है कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई के साथ जो डील्स हुई हैं उनको वो पेमेंट उसी साल में करना पड़ेगा। जिस साल में पेमेंट हुआ है उसी साल वो बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती है। तो इस वजह से एमएसएमई की पेमेंट सब टाइम पे मिलेंगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट चेंज इज ऑन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिमिट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स थे यानी कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक था पिछले बार, उनको 8% या 6% जो भी उनके टोटल एनुअल टर्नओवर है उसके हिसाब से उनको इनकम शो करके टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी। और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख की लिमिट थी और उस पर उनको 50% ऑफ द इनकम शो करना पड़ता था। अब वो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। जो 2 करोड़ की लिमिट थी बिजनेस के लिए उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी गई है, और जो प्रोफेशनल्स का 50 लाख का था उसको बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। हावेवर ये लिमिट जो बढ़ी हुई है वो एलिजिबल तभी होंगे अगर उनका 95% ऑफ द ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में हुआ हो। अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप्स पे। तो जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट होंगी 31 मार्च 2024 के पहले, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है 3 years आउट ऑफ देयर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये स्कीम हालांकि पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन अब इसे 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 23 तक थी, अब इसको 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी के चेंजेस के बारे में। तो सेक्शन 17(5) यानी कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर सीएसआर एक्टिविटीज़ को इंसर्ट किया गया है। मतलब जो भी कंपनीज सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए, वो कंप्लाई करने के लिए जो भी खर्चे करती है जिसमें उनका गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन होता है और उसके रिलेटेड उन्होंने जीएसटी की पेमेंट की हुई है, तो वो जीएसटी का वो आईटीसी अब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 75 में उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब सब यही सोच रहे हैं कि आखिर सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट चीपर होंगे और कौन से कॉस्टलियर होंगे आफ्टर दिस बजट 2023। तो गोल्ड, टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, कंप्रेस्ड गैस फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड लिथियम आयन बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, ये सारी चीज़ें अब सस्ती होने वाली है। और महंगा क्या होगा? तो वो होगा ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट्स या इमिटेशन ज्वेलरीज, सिगरेट्स, सिल्वर, बाईसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी या इंडस्ट्रियल रबर। तो ये सारी चीज़ें महंगे होने वाली है। तो इसके रिलेटेड जिनके भी बिजनेसेस हैं या पर्सनल कंजम्पशंस हैं उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो ये थे बजट 2023 के मेजर हाइलाइट्स। ऐसे ही और टैक्स अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।